लास्ट कुछ मंथ्स में अगर आपने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर एआई के बारे में सर्च किया हो, तो आपको एक चीज़ कॉमनली नज़र आ रही होगी कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो एआई टूल्स के बारे में तो बता रहे हैं। नए-नए एआई टूल्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं। लेकिन उनको यूज़ कैसे करना है, उनके यूज़ केसेस क्या हैं, कैसे एआई से अच्छा आउटपुट लेकर आएँ, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। लोग एआई को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और जो आउटपुट वो जनरेट करना चाहते हैं, वो जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं ये रोड मैप लेकर आया हूँ ताकि आपको पता हो कि एआई में कैसे और कब क्या सीखना है, जिससे आप एआई को अच्छे से सीख सकें और उससे अच्छा आउटपुट जनरेट करके ला सकें, जो आप डिज़र्व करते हैं। और इसीलिए मैंने ये रोड मैप बनाया है ताकि आपको पता चल सके कि एआई में कब क्या सीखना है और उन चीज़ों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आपको एआई को सीखना है और उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सही से इम्प्लीमेंट करना है, तो इस रोड मैप को आपको पूरा देखना चाहिए। इस रोड मैप के 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन वो बेसिक है, जो आपको सबसे पहले एआई में सीखना चाहिए, तभी आप एआई में आगे बढ़ सकते हैं और एडवांस चीज़ें जो एआई में होती हैं, जैसे कि एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स, वो आप सीख सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको फाउंडेशन यानी कि एआई का बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई नया टूल मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, तो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सही वे नहीं है एआई को सीखने के लिए। आपको पहले 2-3 एआई टूल में मास्टरी करना चाहिए और उसके बाद धीरे-धीरे आपको कुछ और टूल्स ऐड करने चाहिए। लेकिन 5-6 या मैक्सिमम 7 टूल आपके लिए काफ़ी हैं। और इनमें से जो सबसे पहले आपको सीखने चाहिए, वो 3 टूल्स हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनी। चैट जीपीटी इसलिए क्योंकि वो आपको डेली लाइफ में आपके छोटे-छोटे वर्क जो होते हैं, उनमें हेल्प करता है। जेमिनी इसलिए क्योंकि वो गूगल से कनेक्टेड है, गूगल के जितने भी सर्विसेज़ हैं, जितने भी ऐप्स हैं, उनमें आपको जेमिनी इम्प्लीमेंट किया हुआ मिल जाएगा, चाहे वो गूगल शीट हो या फिर ईमेल हो, जो भी हो उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए गूगल अगर आप गूगल के जीमेल यूज़ करते हैं, गूगल के शीट्स यूज़ करते हैं, तो आपको जेमिनी तो सीखना ही पड़ेगा। और जेमिनी के बाद जो तीसरा टूल है, वो है क्लाउड। क्लाउड आपको सीखना चाहिए क्योंकि इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं और इसके अलावा जो एडवांस प्रॉम्प्टिंग होती है, वो आप इसमें कर सकते हैं। रिसर्च भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च के लिए एक और अच्छा टूल है परप्लेक्सिटी एआई, जो आपको वो रिसर्च करके देता है, जो बाकी एआई टूल्स नहीं करके दे पाते। इसलिए परप्लेक्सिटी एआई को भी आपको सीखना चाहिए, अगर आप रिसर्च में हैं तो। अगर आप टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए परप्लेक्सिटी एआई यूज़ करना चाहिए। इससे अच्छा रिसर्च आपको कोई भी एआई टूल करके नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर आपको प्रेज़ेंटेशन बनाना है, तो गामा एआई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा प्रेज़ेंटेशन कोई भी एआई टूल नहीं बनाता है। इसलिए आपको जानना होगा कि कौन-सा टूल किस चीज़ में आगे है और उसके हिसाब से आपको टूल्स चूज़ करने होंगे। और इसके बाद अगर उन टूल्स को आप मास्टर कर लेते हैं, तो आपका जो वर्क है, जो 8 घंटा में आप वर्क करते हैं, वो हो सकता है कि 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। इसीलिए सभी टूल्स के पीछे आपको नहीं जाना है, एक टूल से दूसरे टूल में जंप नहीं करना है। कुछ टूल्स को पकड़िए जो आपके डेली वर्क में हेल्प करें और उनके बारे में आपको जानना होगा कि वो किस चीज़ में आपको हेल्प करते हैं और उनसे आप चूज़ कर लीजिए। जो टूल आप चूज़ करेंगे उसको अच्छे से मास्टर कीजिए। ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन के पार्ट को एंड करने से पहले मैं कुछ और टूल्स आपको बता देता हूँ, जो आपको कुछ स्पेशल केसेस में हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर आपको ऑडियो पॉडकास्ट बनाना है, तो आप 11 लैब्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको इमेजेस या वीडियोज़ बनाना है, तो आप मिड जर्नी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं इन सब कामों के लिए। लेकिन जो डेली वर्क है, उसके लिए 3 टूल ही काफ़ी हैं। सबसे पहला चैट जीपीटी, सेकंड जेमिनी और तीसरा क्लाउड। अब जब आपने एआई के फाउंडेशन यानी बेसिक्स के बारे में जान लिया है, तो अब आपको जानना चाहिए कि एआई से प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट करते हैं। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। प्रोडक्टिविटी यानी कि एआई को आप क्या इनपुट देंगे और उससे क्या आउटपुट बाहर आएगा, ये हमारे रोड मैप का सेकंड पार्ट है। आपको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि रोल टेक्निक और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं प्रॉम्प्टिंग के, जिनको आपको मास्टर करना होगा। तब आप सही से एआई को प्रॉम्प्ट दे पाएंगे और अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको मास्टरिंग करना पड़ेगा,
तभी आप अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, वरना आप जेनेरिक आउटपुट ही जनरेट करेंगे और सिर्फ टूल्स के पीछे भागते रहेंगे और इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि make.com, N8N, इन सब से ऑटोमेशंस जनरेट किए जा सकते हैं। इस पार्ट में आपको प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, एआई ऑटोमेशंस और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने एआई को एक एक्सेल शीट दिया और उसको आप प्रॉम्प्ट देंगे कि इस एक्सेल शीट को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दो, और उसका जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होता है वो आपको सीखना होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पार्ट में सीखनी होंगी, जैसे पीडीएफ जनरेट करना, इमेजेस बनाना, थंबनेल्स बनाना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप इस पार्ट में सीखेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग ऑटोमेशन और कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे। ऑटोमेशन यानी कि एआई के ऑटोमेशंस बनाना जिससे एआई आपके लिए वर्क करे। जैसे कि आपको एआई को सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट देना है और वो उस रिपीटेटिव टास्क को हमेशा आपको करके देता रहे। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई रिपीटेटिव टास्क है तो वो एआई ऑटोमेशन के थ्रू से आपको हमेशा मिलता रहेगा, यानी आपको बार-बार उस टास्क को करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपने एक बार ऑटोमेशन बना दिया तो वो काम बार-बार सेम तरीके से होता रहेगा। इसके अलावा इस पार्ट में आप एआई से ब्लॉगिंग करवा सकते हैं, एआई से कंटेंट क्रिएशन करवा सकते हैं, जैसे कि एआई के थ्रू से वीडियोज़ बनाना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पार्ट 2 क्लियर करना होगा, यानी कि अच्छे से प्रॉम्प्ट टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी ताकि आप प्रोफेशनल लेवल के कंटेंट्स जनरेट करवा पाएँ। अब आते हैं पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे, जो एक एम्प्लॉयी की तरह आपके लिए काम करेंगे और आपको रिजल्ट जनरेट करके देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार एआई एजेंट बना देना है और वो एआई एजेंट आपके बिहाफ में काम करेगा। और अगर आपने एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स को मास्टर कर लिया, तो आने वाले टाइम में आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको आपके काम से हटा नहीं सकता है। एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में हैं और इनसे आप बहुत अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कंपनीज़ के लिए एआई एजेंट्स बना सकते हैं, एआई ऑटोमेशंस जनरेट कर सकते हैं और उनको उन कंपनीज़ को सेल कर सकते हैं, जिससे कंपनीज़ आपको बहुत अच्छा इनकम दे सकें। तो ये था एआई का पूरा रोड मैप, जिसमें सबसे पहले आता है एआई फाउंडेशन, उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी, फिर आता है एआई ऑटोमेशन और उसके बाद आता है एआई एजेंट्स। तो इन सबको एक के बाद एक हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वरना आप जो असली नॉलेज है एआई का वो आप नहीं ले पाएँगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एआई के किस स्टेज में हैं, ये मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।